अच्छा, ये बताइए कि आप अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन के साथ काफी आप लोगों की मीटिंग्स होती रही, फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ऑपोजिशन का जो इंडी गठबंधन था वो जिस तरीके से बनना था वो बन नहीं पाया? क्या उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, किससे प्रॉब्लम हुई, क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इकट्ठे हैं, हम लड़ रहे हैं। देखो दिल्ली में 4-3 है, तो गुजरात में हम 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकी पे कांग्रेस लड़ रही है। तो बाकी हमने असम में 2 सीटें हमारे पास, कुरुक्षेत्र में हम 1 लड़ रहे हैं, बाकी 9 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो पंजाब और बंगाल में नहीं, उन्होंने ममता जी ने और पंजाब, हमने पहले ही ये डिसीजन ले लिया था कि पंजाब में हम जो है गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन पार्टी मेरे को कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो आम आदमी पार्टी जीतेगी, सीटें तो हमारी इंडिया गठबंधन में ही जाएंगी ना। तो इसमें क्योंकि लोग एग्जैक्टली बीजेपी तो यही अक्यूज करती है आप लोगों को, ये कहती है कि आपस में साथ तो पंजाब में, वेस्ट बंगाल में लड़ नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा तो फूट उनकी वहां पे है। तो ये क्या चले हैं ऑपोजिशन को एक साथ करने के लिए? तो बीजेपी भी ऐसा करती रही ना, पहले एक स्टेट में हमारा है, एक में नहीं है। एनडीए में भी तो ऐसा होता रहा ना, एक स्टेट में है तो नीतीश कुमार के तो खिलाफ लड़े थे, बाद में कहते नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बांधा है। अब पता नहीं अंदर बाहर के अंदर की तरफ से दरवाजे होंगे ना, कोई और इनको चोर दरवाजे बोलते हैं। नीतीश कुमार तो आप लोग को जोड़ रहे थे, फिर वो टूट क्यों गए, क्या हो गया? पता क्या है, इनका काम क्या है बीजेपी वालों का, तोड़ना। यहाँ जी देखो हिमाचल में, यहाँ से अपना राज्यसभा का तो मतलब बना के ले गए। हमारे वालों को भी ऑफर आती रहती है, जो आपकी पार्टी के लोगों को ऑफर आती है। 4-5 एमएलए हमारे ऐसे हैं जिनको फोन किया है कि आप बात कर लो, वो नहीं करते। दिल्ली में कर रहे हैं, बात कर लो। मतलब यहाँ जो नहीं जीतते, वहाँ जो पैसे से जीतना चाहते हैं। डेमोक्रेसी नहीं। आप मेहनत करें, पंजाब में मेहनत करें। इस बार पंजाब में बीजेपी अलग से लड़ रही है, पहली बार 13 बंदे लड़ेंगे उनके, अभी तक 13 मिले नहीं अभी उनको लड़ाई। मतलब कांग्रेस के तो कुछ नेता गए उधर, इधर उधर से लेंगे ना, ऐसे ही पहले सनी देओल ले लिया था, वो सनी देओल ने काम खराब कर दिया, अब कोई और लेंगे। तो ये लड़ लें, आप पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक तरीके से लड़िए, प्रोग्राम अपना दीजिए लोगों को, अगर लोगों को पसंद आ गया लोग वोट डाल देंगे। अभी तक तो किसान जो हैं उनके साथ नहीं बात की। एक ऐड आती है मोदी जी की, टीवी पे ऐड आती है, आपके चैनल पे भी आती, कि वो लड़की आती है विदेश से, तो आके बोलती है पापा मोदी जी ने युद्ध बंद करा दिया था यूक्रेन और रशिया का, हमको निकालने के लिए। बहुत अच्छी बात है जी, मोदी जी युद्ध बंद करवा सकते हैं। युद्ध तो बंद करवा दिया, 150 किलोमीटर पर किसान बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, उनके साथ तो बात कर लीजिए। उनको तो ऐसे तारे लगा रखे हैं जैसे किसी और देश के नागरिक हो। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आप किसान दिल्ली क्यों आते हैं? मैंने कहा जी भाई मुझे ये बताओ, मोदी जी गुजरात से दिल्ली क्यों आए? वो कहती वो तो जीत के आए हैं। फिर अगर जीत के आए हैं, देश दिल्ली से चलता है, जो समस्या होगी लेके लोग दिल्ली की तरफ ही जाएंगे ना, लाहौर तो नहीं भेज सकता मैं उनको। तो मतलब अपने घर में तो सब कुछ ठीक कर लो पहले, फिर बाद में बन जाना पूरी दुनिया के नेता। लेकिन एक बात बताइए, क्या भगवंत मान को इस बात का डर है कि अगर बीजेपी जीत के आई तो आपकी यहाँ की सरकार को भी वो तोड़ने की कोशिश करेंगे? पंजाबी हैं जी, पंजाबी हैं, जहाँ खड़ गए, जहाँ अड़ गए। तो पंजाबियों को खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा उसको जाता है जो मंडी में हो, मार्केट में अवेलेबल हो। जो मार्केट में ही नहीं है उनको कैसे खरीदोगे? इससे पहले इन्होंने ट्राई की है लेकिन हो नहीं सकेगा ये काम। आपको भी कोई मैसेज भेजा क्या? मैं वही कहता हूँ, मुझे मैसेज क्यों आएगा जब मैं मार्केट में ही नहीं हूँ? तो कीमत क्या लगाएंगे जब मैं मंडी में ही अवेलेबल ही नहीं हूँ? कीमत तो उसकी लगाएंगे ना जिसने कोई घोटाला किया हो, उसको कोई दिखाएंगे फाइल खोल के, उसका कोई कमजोरी देंगे। मैं तो पैसे कमाने वाला काम तो मैंने छोड़ दिया जी। वो तो चेक तो आप ही के यहाँ से आते थे ना, बीएजी से, वो काम तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, अब तो मैं इसी काम पे हूँ कि लोगों की सेवा करूँ। पंजाब को डेट से भी निकालना है। पंजाब में बहुत सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। पंजाबी के शायर हैं सुरजीत पात्र, उनका एक शेर है कि होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। कि मैं कलमे ढूंढ लूंगा लेकिन फूल उगाने जैसी जितनी जमीन होनी चाहिए। तो पंजाब दोबारा वो अपनी गैलोरी, वो अपनी लेगेसी वापस लेकिन पंजाब चूंकि एक थोड़ा डिस्टर्ब्ड पहले स्टेट रहा है और अभी भी पिछले भी टाइम में देखा गया कि एक थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, थोड़ी बहुत जो भी थी,
तो आपको बात तो करना पड़ता होगा सेंटर से, आपको बात तो करना पड़ता होगा, रिश्ते तो रखने पड़ते होंगे। तो बात करने में क्या हर्ज है? फेडरल गवर्नमेंट है, हम भी टैक्स देते हैं, हमारा जीएसटी का हिस्सा जाता है, हम उनको फूड बॉल हैं, हम उनको अभी 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे, 200 लाख मीट्रिक टन हम चावल देते हैं। तो एफसीआई खरीदती है, तो बीएसएफ के साथ मिलके काम करते हैं। 532 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो देश का हिस्सा है। आज़ादी हमारे पुरखों ने तो सिक्योरिटी के नाम पर क्या भगवंत मान को थोड़ा टाइट भी करते हैं वो लोग? फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम पर कि सिक्योरिटी, पंजाब में सिक्योरिटी चाहिए इसलिए आप यहीं तक कुछ कहेंगे, इसके आगे नहीं कहेंगे, इससे आगे नहीं बोलेंगे। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मैं देशभक्त बंदा हूँ। मैं जब वो आते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी आए या कोई एचएम साहब आए, कोई भी, हम उनका, पंजाबी हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, जब हक मांगने हो तो हक मांगते हैं, भीख तो मांगते नहीं है। आरडीएफ का पैसा रोक रखा है 5500 करोड़। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ कि मेरे पैसे दो आरडीएफ के, मैं मंडियों और मंडियों को जाने वाली सड़कें ठीक करूँ। मेरा एनएचएम का पैसा रोक रखा है, 8000 करोड़ के पास लगभग हमारा पैसा रोक रखा है, जानबूझ के रोक रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। यही तो दुख है कि पैसा तो हमारे लोगों का है ना, टैक्स तो हम लोग भी देते हैं ना, कोई अलग से तो हमारा कोई। आपका जीएसटी का पैसा आता है पूरी तरह से? जीएसटी का पैसा बड़ी मुश्किल से आया है, लेकिन हमारा जीएसटी 27% अप हो गया। हम 2 साल में 27% हमारा जीएसटी बढ़ गया। एक्साइज की हमारी बढ़ गई है कलेक्शन, हमारा जो स्टैंप कलेक्शन है वो बढ़ गई है। अगर हम पिछले 2 साल का बजट देखें तो हम ग्रीन में हैं, लेकिन लेगेसी भी तो लेके जानी पड़ेगी ना पहले वाली, जो उन्होंने कर्जा छोड़ा, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कर्जा तो आपने भी और बढ़ा दिया, 50,000 करोड़ का आपने और कर्जा ले लिया। 3 लाख था, वो 3,40,000 करोड़। अभी पता चल गया आपको 3 लाख वाला सवाल कभी किससे पूछा? आपको नहीं पूछा था, कैप्टन से भी पूछा था। क्या बोले फिर वो वही कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत खर्च होना पड़ता है। सिक्योरिटी का कोई खर्च नहीं होना पड़ता है। इन्होंने कहाँ खर्च किया? मैंने तो प्राइवेट सेक्टर का एक थर्मल प्लांट भी खरीद लिया, 43,000 नौकरियां दे दी, 90% लोगों को बिजली फ्री है, खेतों में बिजली फ्री है, किसान का पैसा मंडी में, इधर ट्रैक्टर आता है, उधर पैसा अकाउंट में जाता है। सीसीएल का पैसा हम कभी नहीं रोकते। बहुत ही विजनरी तरीके से पंजाब को चला रहे हैं। हमारे 92 हैं, 92 से 80 तो फर्स्ट टाइमर है, यंग है, कुछ नए आइडिया, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज हैं। तो अभी पुरानी लेगेसी को लेके जाना पड़ेगा, लेकिन पंजाब को कर्जा भी उतारना है पंजाब का, और लोगों को फैसिलिटीज भी देनी है। लीकेज बंद की है बस, जो पहले इधर उधर लीकेज हो जाती थी, पैसा खजाने में नहीं पहुंचता था, वो खजाने में पहुंच रहा है। खजाने का मुंह फिर पब्लिक की तरफ है। 70,000 करोड़ की आ चुकी है मेरे पास इन्वेस्टमेंट। टाटा स्टील वो आगे, लुधियाना सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर। सनातन टेक्सटाइल, गोदरेज, अपना बर्वियो, एक कंपनी है जो पराली से बिजली बनाते हैं, वो आ गए, जर्मनी की कंपनी है। क्लास ऑलरेडी हमारे पास है, कारगिल है, सोनालिका पहले था, स्वराज है, एस्कॉर्ट है। मतलब पंजाब में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। पंजाबी तो पूरी दुनिया में कामयाब हैं। पंजाबी तो वहाँ जाके भी अनुराधा जी कामयाब होता है जिस देश में गलती से आ गए हों, कि चलो यहाँ आ गए, चलो यहाँ कामयाब। हार्ड वर्किंग कौम है, तो इसीलिए हम कर्जा भी उतार देंगे पंजाब को। लेकिन एक बात बताइए कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो फ्रीबी वाली चीज चल रही है, जैसे आपने पूरे प्रदेश में बिजली मुफ्त की हुई है, या आपने पानी मुफ्त कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो एक्सचेकर पर पड़ेगा ना। वो फिर लोगों की आदत बन जाएगी। वो फिर कब जब लोग टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के पैसे को आप किसी न किसी रूप में लोगों को दोगे, तो इसको फ्री भी आप कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये बताइए। जब मेरे पास बिजली है, सरप्लस हूँ मैंने कोयला की खान चलवाई। पंजाब की कोयले की खान है झारखंड में, पचवाड़ा एक एरिया है, वो चला ली। 70 लाख मीट्रिक टन 1 साल में निकाल सकते हैं। थर्मल प्लांट 3 है हमारे पास। अभी तो ये घर वाली जो बिजली है ना, वो मतलब फ्री की है अभी, क्योंकि नया थर्मल प्लांट आ गया, कोयला है। अभी मैं इंडस्ट्री वाली भी उसका रेट कम करूँगा, इंडस्ट्री भी आएगी। या तो मैं स्टेट को कर्जे में डुबो के फिर कुछ कर रहा हूँ। मैंने तो जो 43,000 नौकरियां दी हैं, पहले भी थे वो, लेकिन कच्चे मुलाजम, पक्के मुलाजम, पता नहीं क्या नाम रखे हुए ऐसे,
अब उनसे काम लेना, अस्पताल बनाओगे तो डॉक्टर चाहिए, सारा स्टाफ चाहिए, स्कूल बनाने हैं तो स्कूल में आपको 4th क्लास भी चाहिए, आपको टीचर भी चाहिए, लाइब्रेरियन भी चाहिए। तो लोगों के पास डिग्रियां हैं, स्कूल खाली, स्कूल के सामने पानी की टंकी पर टीचर चढ़े हुए। तो अब हमने उतार लिए, काम कर रहे हैं, 14,000 से ज़्यादा टीचरों को पक्के किया है, रेगुलर किया उनका। तो अभी आने वाले दिनों में हम स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कर चुके हैं 9वीं क्लास से 10वीं 11वीं 12वीं तक। कल ही रिजल्ट आए हैं 10th क्लास के, 98% रिजल्ट आए हैं सरकारी स्कूलों के, और बच्चियाँ फर्स्ट आई हैं 100 में से 100 में से 99। अब पेरेंट्स का यकीन बन गया है कि हम प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली में है। ऐसे आम आदमी 829 आम आदमी क्लिनिक है। अगर आप आसपास कोई मौका मिले ना, किसी आम आदमी क्लिनिक पर जाके देखना, तो लोग खुश हैं और लोग कह रहे हैं जी ऐसा तो हमने पहले 70 साल में नहीं देखा था। अच्छा, एक बात बताइए कि पंजाब को ना कभी कोई उड़ता पंजाब कहता था, नशाखोरी, ड्रग्स इनका मेनेस था। वो एक बहुत बड़ा मेनेस था, और एक जैसे बोलते हैं ना कि बट्टा लगा हुआ था पंजाब के ऊपर। पंजाब मतलब ड्रग्स, इस तरीके का इक्वेशन लोग करते थे। उस पे क्या होगा? उस पे देखो, उस पे हम बहुत 3-4 लेयर में काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो जितने भी ड्रग्स में चले गए बच्चे हमारे, उनको वापस ला के पहले मेडिकली, फिर साइकोलॉजिकली उनको ये एहसास कराना है कि तुम समाज का हिस्सा हो। सबसे बड़ा काम है कि उनको नौकरी देनी है, उनको काम देना पड़ेगा। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं, हमारे कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर। अगर वो फ्री रहेगा तो कोई ना कोई बुरी संगत वाला उसको ले जाएगा, बुरी संगत में फंसा लेगा। काम दे देंगे तो फिर वो सोचेगा नहीं। सबसे पुलिस में भर्ती हमने शुरू कर रखी है हर साल। पहले ये 4 साल बाद करते थे, 5 साल बाद। 2200 लड़का हर साल भर्ती हो रहा है, लड़के लड़कियां। नौकरियां मिल रही हैं खुल के, बिना सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के। काम पे लग रहे हैं। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा काम किया हमने इस बार। 32 में से 20 मेडल एशिया खेलों में पंजाबियों के हैं, और 1-1 करोड़ रुपया हमने उनको दिया। अप्रिशिएट कर रहे हैं। खेड़ा वतन पंजाब दे शुरू किया। मैं पूछ रही हूँ ये कि क्या ड्रग्स का जो मेनेस था वो कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हो गया। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी जा रही हैं हर रोज, कहीं से 2 किलो, कहीं से 5 किलो, 7 किलो। लेकिन एक है अनुराधा जी, मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ, आप स्मगलिंग को इधर से रोक लोगे, वो इधर से ले आएंगे। आप इधर से भी रोक लोगे, वो इधर से ले आएंगे। उसके बजाय आप उनके कस्टमर खत्म करो। आप ये लोगों में, बच्चों में ये एहसास हो कि मैं पढ़ के मैं काम करना है, मुझे पक्का नौकरी मिलेगी, मैं बाहर की तरफ भी नहीं भागूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है ना। अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है, अब इधर आने लगे हैं कि अगर काम करते हैं, अच्छी गवर्नमेंट आ जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको ये वाला जो आपने कहा है कि एक बट्टा लगा हुआ था, वे बड़ी जल्दी धुल जाएगा। क्योंकि भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर देश एक मुंदरी है, अंगूठी है, तो उसमें जो नग है वो पंजाब है। तो पंजाब की थोड़ी देर के लिए चमक थोड़ी नग की फीकी हो गई थी, लेकिन इसको चमका। लेकिन जैसे जिस तरीके से बोलते हैं कि यंगस्टर्स जो है वो टेररिज्म की तरफ भी जाते रहे हैं, और फिर उसके बाद माइग्रेशन होने लगा, तो ये जो चीज है कि पंजाब है तो मतलब टेररिज्म है। मैं आपको साउथ की या ईस्ट की एक बात बताऊंगी, जो एक परसीव्ड नोशन बना हुआ है, उसको आप कैसे खत्म करें? देखो, अभी जो कंपनियां आ रही हैं बेंगलोर से, पूना से, चेन्नई से, वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर के बिना तो वो आ नहीं सकती ना। कि लॉ एंड ऑर्डर पहले चेक करेंगे ना, अपने कुलीग से पता करेंगे, अपने और इंडस्ट्री वालों से पता करेंगे कैसा है माहौल, इसीलिए आएंगे ना फिर वो। तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिना लॉ एंड अगर ठीक नहीं है तो आ ही नहीं सकती। मणिपुर में कैसे आएंगे अभी, जितनी देर ठीक नहीं होगा सब कुछ। तो परसेप्शन पहले की बनी हुई है। अब वही पंजाब, हमने रंगला पंजाब बनाने का एक नारा दिया हुआ है। ये रंगला पंजाब होगा। इसी धरती पे गिद्दे भंगड़े, इसी धरती पे कुश्तियाँ, इसी धरती से फौज में नौजवान भर्ती होंगे, और पंजाब अपनी ग्लोरी वापस लेके आए।